13 धारा लगा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मेजर सेक्शन जो है 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, उसी में सबको अरेस्ट किया गया है। कितने बच्चे हैं? 87 जो दो लॉयर थे उनको हथकड़ी लगा के, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगा के प्रोड्यूस किया गया था जज के पास में। को हथकड़ी लगा के प्रोड्यूस किया। प्रोटेस्ट वाले में ही एक ही FIR में सब लोग थे, उसमें से दो लोग लॉयर थे। मोर देन 48 आवर्स होने वाला है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को बताया भी नहीं गया। अभी तक 99% बच्चे भूखे और प्यासे दोनों हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको देख के ही लगेगा कि उनको एकदम मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत है। आधी रात को पटना में कई सारे छात्रों को पुलिस ने बेऊर जेल भेज दिया है। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होने के बाद किस कदर छात्र परेशान दिख रहे हैं। आपको बता दें कि गंभीर धाराएं, कुल 13 धाराएं, हर एक छात्र उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि मर्डर का केस तक हो गया इन छात्रों पर, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास का। इसके अलावा जो है छात्रों को खाना पानी से भी 48 घंटे से जो है छात्रों को एक जगह पर रखा गया, जिसमें कई लड़कियां भी थी। इस बारे में जो है वकील क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। एक्यूज्ड को यहाँ से जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है 14 दिनों के लिए। उसमें से कुछ बच्चों को जिनको हाथ टूटा हुआ था, देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत लोगों को यहाँ पे चोट है, पैर में चोट है, उन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। PMCH में वहाँ पे जाएगा और बाकी लोगों का कल बेल फाइल होगा। यहाँ से जुडिशियल रिमांड सबका हो गया। ठीक है। अच्छा, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, किन धाराओं के तहत? टोटल 13 धारा लगा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मेजर सेक्शन जो है 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें केस रजिस्टर्ड हुआ। एक FIR है गांधी मैदान PS केस नंबर 401/26, उसी में सबको अरेस्ट किया गया है। कितने बच्चे हैं? 87 नेम्ड नहीं, FIR में अननोन है। जब डायरी में इन्वेस्टिगेशन में सब जितना लोग को पकड़ाया गया, सबका नाम पता उसमें डाल के और उस सबको एक्यूज लिस्ट में उसको बना दिया गया है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन लोग को नाम डाला गया। जज के सामने प्रोड्यूस किया गया था। जज के सामने हम लोग रिमांड पे ऑब्जेक्शन क्रिएट किए, वहाँ पे आर्ग्यू किए, लेकिन चूंकि उनका इंचार्ज जज थी, जो जज वहाँ पे ओरिजिनल इस कोर्ट की नहीं है, वो जिस जुरिस्डिक्शन की जज नहीं थी, इंचार्ज जज थी, तो वो बोली कि हमारा इंचार्ज में है तो हम अभी इस पे कंसीडर नहीं कर सकते। बाकी हम लोग सबमिशन दिए हैं, उसमें से 2 लॉयर हैं, जिसके कारण पुलिस वाले को भी शोकॉज किया गया है, क्योंकि जो 2 लॉयर थे उनको हथकड़ी लगा के, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगा के प्रोड्यूस किया गया था जज के पास में आज। तो अभी जज साहब ने उन दोनों पुलिस ऑफिसर को, वकील को जो हथकड़ी लगा के किया गया, उसमें पुलिस वाले को शोकॉज भी ऑर्डर किया। वो दोनों पुलिस वाले कौन है? सिपाही है, कांस्टेबल है, दारोगा है? वकील जिन्हें शो कॉज किया गया है वो पुलिस वाले क्या है? दारोगा है? SHO जो इन्फॉर्मेंट है उन्हीं का है। गांधी मैदान थाना गांधी मैदान के जो SHO हैं, उन्हीं के ऊपर ये शो कॉज इशू हुआ है। तो वकील को हथकड़ी लगा के क्यों लाना पड़ा? वकील को हथकड़ी लगा के प्रोड्यूस किया। प्रोटेस्ट वाले में ही एक ही FIR में सब लोग थे, उसमें से 2 लोग लॉयर थे, जो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, पास में वो पटना हाई कोर्ट में दोनों प्रैक्टिस करते थे। उन दोनों को भी अरेस्ट किया गया था और उन दोनों को हथकड़ी लगाया गया था। लगाया तो सब लोगों को गया था, लेकिन कुछ लोगों को जैसे ही पता चला तो छोड़ दिए। अच्छा, यहाँ से कुछ वकीलों को अरेस्ट भी किया गया, ऐसी बातें आ रही हैं। एक वकील को अरेस्ट किया गया है सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर के बेसिस पे, चूंकि हिट आर्ग्यूमेंट हो गया था कुछ ड्रिंकिंग वगैरह को लेके, वो तो उन लोगों को कल तो छूट जाएंगे फाइन लगा के। लेकिन ब्रेथ एनालाइजर से जांच करना, ब्रेथ कोर्ट क्या कहा? कानून के हिसाब से ऑनरेबल P बैजंती है, क्या नाम उनका, ऑनरेबल विवेक चौधरी का रूलिंग है, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें बोलता है कि ब्रेथ एनालाइजर कुड नॉट बी द ओनली मेडिकल टेस्ट जहां से कि आप कंफर्म कीजिएगा कि पिया हुआ है। कानून के हिसाब से और पटना हाई कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट 2 घंटे से थानों में बंद करके रखा गया है, भूखे रखा गया है। 2-4 बच्चों को 2 दिन से डिटेन किया गया है। अप्रॉक्स मोर देन 48 आवर्स होने वाला है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को बताया भी नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और कानून ये है कि आप अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट का ग्राउंड बताते हैं, उनके घर में इंफॉर्मेशन देते हैं, वकील का एक्सेस कराते हैं। ये DK बासु बहुत पुराना जजमेंट है, और उसके बाद भी हाई कोर्ट अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें मिहिर राजा का जजमेंट है, जिसमें बोलता है कि आप ये अगर आप फॉलो नहीं करते हैं कानूनी प्रक्रिया तो अरेस्ट वुड बिकम
बिकम इलीगल, कि वो कानूनी रूप से अरेस्ट ही गलत हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। उसके बावजूद एक ह्यूमन राइट्स की कंसीडर करते हुए अगर आप देखिएगा प्रोविजन, तो उसमें ये है कि जो एक्यूज को आप पकड़ के लेके आते हैं उनको सफिशिएंट साफ सुथरा जगह पे बैठने देना होता है, खाने पीने का लिबर्टी दिया जाता है। इवन सम ऑफ देम जो स्टूडेंट हैं उनको ये पता ही नहीं था कि किस एफआईआर में और कौन से थाने में उनके ऊपर एफआईआर है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट फर्निश ही नहीं किया गया, वकील का एक्सेस दिया ही नहीं गया किसी तरीके से। हम लोग को चूंकि कुछ बच्चों से इंफॉर्मेशन मिला था और एक वीडियो उसमें से बना के डाला गया था, हम लोग 4 थाने में सर्च किए। उसके बाद पता चला कि एक गांधी मैदान थाने में अरेस्ट किया हुआ है और 2 बच्चे को तो हम लोग आइडेंटिफाई किए सिर्फ इस बेसिस पे कि ये भी इसमें एक्यूज्ड है। उन लोगों को किसी तरीके से बंद कमरे में बंद करके आतंकवादी की तरह रख दिया गया था। मतलब थाने में नहीं थे, कहीं और था? थाने में जो हाजत होता है, न हाजत में थे न चैम्बर में थे। इन सब को उस मुंशी के खाने में जहाँ पे रद्दी फाइल रखा जाता है उस साइड में उनको ढकेल के रख। तो ये सारी बात जब आप लोगों ने वहाँ पर उठाई तो जज साहब के पास ये सब बात हम लोग उठाए हैं। ये कल हियरिंग का टाइम दिए हैं, जज साहब ने बोला है कि इन सब को कंसीडर करके इस पे डिसीजन होगा, आप आर्ग्यू कीजिए। अभी तक बच्चे भूखे हैं? अभी तक 99% बच्चे भूखे और प्यासे दोनों हैं। 1-2 बच्चों का, कुछ बच्चे यहाँ फैमिली मेंबर थे, बिस्किट वगैरह दिलाए हैं। मोर देन 24 आवर्स से ज्यादा हो गया है। उन लोग को पानी खाने का नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, ये सारा एक भी फैसिलिटी नहीं है। जिन छात्रों का ही उनको इंटरिम रिलीज का एप्लीकेशन हम लोग फाइल कर रहे हैं, जिन कुछ 2-4 लोगों का बच्चों का एग्जाम है उन लोगों का, इसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं 25 ईयर से कम के हैं। लगभग 99% जो एक्यूज्ड हैं यहाँ बनाए गए हैं, उन लोगों के ऊपर पहले कोई केस नहीं था। सबके ऊपर सिर्फ यही है कि एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा, अदर सेक्शन भी लगा हुआ है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर जो पुलिस वाले, जो एसएचओ साहब इन्फॉर्मेंट है, उनका सर थोड़ा फूट गया था, उसी के कारण उस एफआईआर में नाम डाला। परिजन कह रहे हैं कि बच्चों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, बच्चे पढ़ने निकले थे, बुक लेने, दवा लेने, सब सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे सुन के, स्टोरी देख के, मेडिकल और जो इंजुरी देख को ऐसा लगता है ये दे आर विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस। उनको सिर्फ एक पुलिस वाले का सर फूट गया, जिसके कारण एक अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया और जिसके उसी एफआईआर में सबको अरेस्ट करके लेके मतलब एक पुलिस वाले का सर फूटा और 87 बच्चों को जेल भेजा जाए। और ये भी आप जान लीजिए कि जो 87 बच्चे हैं उसमें से 6-7 लोगों में हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के गर्दन में चोट है, किसी के यहाँ ब्लड निकल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको देख के ही लगेगा कि उनको एकदम मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत था। अच्छा, रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी ही उन्हें बेऊर जेल भेजा जाएगा? अभी ही उनको भेजा जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, आधा घंटा में। आपका नाम? आकाश शंकर है, ये रोशन है, ये हम लोग सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग? पटना। हम लोग पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने देखा कि किस कदर छात्रों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इतने गंभीर धाराओं में ये छात्र जो आंदोलन करने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे थे, आखिरकार सरकार को भी बात माननी पड़ी, लेकिन वो बातें कहाँ मानी गई जिसमें कहा गया था आंदोलनकारियों पर जो लिए गए केस हैं, जो उस पर जो हिरासत में लिए गए उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ये यहाँ फॉल्स हो गया है। और वकील का सुना आपने वो सारी बातें जो है इन घटना से जुड़ी वो सारी बातें आपको बताए हैं। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।